हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB एग्ज़ाम्स अड्डा। सो आज मैं आपके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर एक लेक्चर लेके आई हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ टॉपिक, दैट इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो आपने क्या बोलते न्यूज़ में ये चीज़ सुनी ही होगी कि हमारी जो श्रीनगर सिटी है उसको एक क्या चीज़ मिल चुकी है, एक टैग मिल चुका है, दैट इज़ वर्ल्ड्स क्राफ्ट सिटी। श्रीनगर को क्या बोला जाता है आजकल? उनको एक टैग मिल गया है जो कि वर्ल्ड्स क्राफ्ट काउंसिल ने उनको दिया है। किस चीज़ के लिए? वर्ल्ड्स क्राफ्ट सिटी उसको बोला जाता है क्योंकि उसके क्राफ्ट्स बहुत फेमस है। अब उसके क्राफ्ट्स में क्या क्या चीज़ें हैं जो फेमस है, और क्या आपको तो पता ही होगा, बहुत सी चीज़ें उनकी फ़ेमस है क्योंकि वो खुद करते हैं, हर चीज़ बनाते हैं। उनकी पश्मीना शॉल्स हो गई, उनकी एम्ब्रॉयड्रीज़ हो गई, उनके कॉपर का वो वर्क हो गया, उनकी सोजनी हो गई, उनके वॉलनट वुड क्राफ्ट्स हो गए, या उनके कारपेट्स वगैरह हो गए। या आपने वो देखा होगा कि हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं टोकरी टाइप्स होती हैं जो, है ना, वो भी उनकी कितनी फेमस है क्योंकि वो खुद बनाते हैं। इसलिए श्रीनगर को एक टैग दे दिया गया है, दैट इज़ वर्ल्ड्स क्राफ्ट सिटी। ठीक है, द लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है ये, और रिसेंटली इसको डिज़ाइन बोला गया है वर्ल्ड्स क्राफ्ट सिटी। किसने टैग दिए गए? वर्ल्ड्स क्राफ्ट काउंसिल ने। कौन सी डेट को? दैट इज़ जून 24, 2024 को। ठीक है, सो आपको ये याद रखना है, ये आपके करंट अफेयर्स में भी आ सकता है। ठीक है, आपको कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देने जाओगे जब, द ऑफिस ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ मनोज सेन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मनोज सिन्हा ने दी है। ठीक है, ऑफिस किसने दिया है? ये मनोज सिन्हा ने ये टैग दिया है। किसको? कश्मीर को। और इनमें क्या है कि 4 सिटीज़ है ऐसी जो रिकॉग्नाइज़ की गई है एज अ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के नाम से उसको जाना जाएगा। सब पहले नंबर पे कौन सी आएगी? श्रीनगर, दैन जयपुर, एंड द थर्ड वन इज़ मलप्पुरम, एंड लास्ट वन मैसूर। ठीक है, ये सब जो है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज़ हैं। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वन उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश क्या है? लीड्स इंडिया इन कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन के लिए लीड कर रहा है। ठीक है, और यूपी क्या है? बिग प्लेयर है इंडियाज़ रेन्यूएबल एनर्जी मार्केट में, स्पेशली बट व्हेन इट कम्स टू मेकिंग कंप्रेस्ड गैस। ठीक है, द सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट CSE released an important report that showed up could create 24% ऑफ, ये जो है ये 20 उत्तर प्रदेश जो है वो क्रिएट कर सकता है 24% ऑफ इंडियाज़ क्या कंप्रेस्ड बायोगैस को। ठीक है, ओके। इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश जो है इज़ अ लीडर विद इट्स एम्बिशियस बायो एनर्जी पॉलिसी, और इसको फंडिंग कितनी हुई है? 750 करोड़। ठीक है, फॉर किस चीज़ के लिए? कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट के लिए, फ्रॉम 2022 से 2027 तक। ठीक है, ओके। और इनका एम क्या है? इस पॉलिसी का एम है कि जो कॉम्प्रेस्ड बायोगैस की जो प्रोड्यूसर्स हैं ना, वो कॉमन प्रॉब्लम के साथ डील। ठीक है, okay, the policy aims to help compressed biogas producers deal with common problems and improve good practices. ठीक है, एंड हमारे ओवरऑल इंडिया में 46 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स है जिनकी ओवरऑल कैपेसिटी कितनी है? उनकी ओवरऑल कैपेसिटी है 272 टन्स पर डे। ठीक है, and Uttar Pradesh, especially its western districts of मुजफ्फरनगर, ठीक है, मेरठ, सहारनपुर एंड बिजनौर, बुलंदशहर एंड अलीगढ़। ठीक है, ये लीड करते हैं नेशन में, लीड्स द नेशन इन अ पोटेंशियल टू जनरेट compressed बायोगैस। ठीक है, ये सारी। नेक्स्ट, मेटा AI is now in India on WhatsApp, FB and Instagram. Meta has launched its advanced AI assistant. मेटा ने एक लॉन्च किया है एडवांस AI असिस्टेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट असिस्टेंट, मेटा AI इन इंडिया। ठीक है, कहाँ पे? इंडिया में। पीपल हु यूज़ इट्स इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप सर्विसेज will be able to use Meta
AI इन दीज एप्स। आप देखोगे कि ये व्हाट्सएप पे भी आपका एक मेटा का आ गया है जिसमें आपका सर्च ऑप्शन घूमता रहता है, वो सर्कल जो आ गया है जिसमें आप सर्च कर सकते हो, आपको बता देता है वो क्या आपका मेटा AI, ठीक है। द कंपनी क्लेम्स दैट इट्स मेटा AI कैन हेल्प यूजर्स विद एवरीडे टास्क। जो कंपनी क्लेम्स क्या करती है, क्या कह रही है कंपनी की, जो मेटा AI है वो हेल्प करता है यूजर्स को उसके एवरीडे टास्क में, लर्निंग में, क्रिएटिव वर्क में, ठीक है। इनिशियली लॉन्च एट लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर लॉन्च कर दिया गया। मेटा कनेक्ट्स एंड पावर्ड बाय द लेटेस्ट लाइमा 3 टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी? लाइमा 3 टेक्नोलॉजी, ठीक है। मेटा हैज़ बीन एक्सपेंडेड ग्लोबली सिंस अप्रैल एंड इज़ नाउ एक्सेसिबल टू यूजर्स इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया असम। असम में क्या हो रहा है? असम गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री नीतिश मोइना स्कीम। क्या लॉन्च किया गया असम ने? स्कीम इन जून 2024 टू प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन एंड चाइल्ड मैरिज। किस चीज़ के लिए प्रमोट किए, किस चीज़ के लिए लॉन्च की ये स्कीम? कि हम गर्ल्स की जो एजुकेशन को है वो प्रमोट करें और एंड करें किस चीज़ को? चाइल्ड मैरिज को। जो छोटी उम्र में मतलब 18 से पहले जिसकी मैरिज हो जाती थी उसको हम कम कर सकें, ठीक है। एंड अप्रूव्ड किसने की थी? अप्रूव्ड बाय स्टेट कैबिनेट। द स्कीम ऑफर्ड फाइनेंशियल सपोर्ट टू अराउंड 10 लाख स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट्स, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा कितने का? 10 लाख गर्ल्स को, गर्ल स्टूडेंट्स को, ठीक है। गर्ल्स इन हायर सेकेंडरी एजुकेशन विल रिसीव 1000 मंथली, दोज इन डिग्री कोर्सेज 1200 एंड दोज इन पोस्ट ग्रेजुएशन और BEd उनको 2500 मिल जाएगा। जो गर्ल्स हायर एजुकेशन कर रही हैं ना, 12th तक जो भी उनका होगा वो उनको मंथली उनको 1000 रुपीज़ रिसीव होगा, और जो डिग्री कोर्सेज कर रही हैं उनको 1200 मिलेगा, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन लाइक मास्टर्स एंड BEd वगैरह जो कर रही हैं उनको 2500 गर्ल्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको गवर्नमेंट देगी। कौन सी गवर्नमेंट देगी? असम गवर्नमेंट ने ये चीज़ लॉन्च की है, ठीक है। नेक्स्ट, a rare four-horned antelope known as chosinga was sighted for the first time in the Viranga Durgatavi टाइगर रिज़र्व, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो ये फोर हॉर्नर एंटीलोप है जिसको बोल रहे हैं कि चौसिंगा, ठीक है, इसका नाम रखा है, ये फर्स्ट टाइम देखा गया है, साइट हुआ कहाँ पे? विरंगना दुर्गावाटी टाइगर रिजर्व में, ठीक है। प्रीवियसली उसका नाम क्या था? प्रीवियसली नोरा देही सेंचुरी, ठीक है। और ये स्मॉलेस्ट एशियन एंटीलोप है जिसको हम क्या बोलेंगे? टेट्रासिरस quadricornis is endemic to India and Nepal. These antelope inhabit dry, deciduous forest and hilly terrain with significant grass or underground cover. और डिस्टिंग्विश किससे होता है ये? बाय 4 हॉर्न्स ओनली मेल ग्रो देम, ठीक है। 4 हॉर्न्स ओनली मेल्स grow them. The species is listed as vulnerable on the UICN रेड लिस्ट में, ठीक है, ये लिस्टेड हो चुकी है। Then ZSI named a newly discovered head shield at sea slug after, उसका नाम क्या था? नाम था उसका मिलानो काइलमस, ठीक है। और किसने किया था? द्रौपदी मुर्मू ने किया डिस्कवर, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ने। एंड डिस्कवर्ड किसने किया था? डिस्कवर किया था ये ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। कहाँ पे हुआ था? फ्रॉम ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल कोस्ट में, ठीक है। हु हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर? किसने इनॉग्रेट किया था इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर? तो किया था इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किया था। कहाँ पे हुआ था? एट कलपक्कम तमिलनाडु में, ठीक है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज़ अ न्यूक्लियर रिएक्टर है ये एक, डैट यूजेस फास्ट न्यूट्रॉन टू जनरेट मोर न्यूक्लियर फ्यूल्स, और जिसके जो फास्ट जो न्यूट्रॉन्स होंगे ना वो जनरेट करेंगे क्या? ज़्यादा न्यूक्लियर फ्यूल्स को, ठीक है। क्या है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर? एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, ओके। नेक्स्ट, नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज टू बी इस्टेब्लिश इन विच स्टेट और यूटी? जो नॉर्थ इंडियाज़ का फर्स्ट गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज है वो इस्टेब्लिश कौन सी स्टेट और यूटी में किया गया है? सो लोकेशन क्या रहेगी? उसकी लोकेशन आपकी होगी कठुआ, जम्मू एंड कश्मीर, यूटी में, ठीक है।
एंड कॉस्ट कितनी पड़ेगी उसकी, पड़ी थी 80 करोड़। ओके, और अनाउंस्ड किसने किया था, जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, एमओएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंट्री डिड द फर्स्ट पिग किडनी ट्रांसप्लांट इन अ ह्यूमन। कौन सी कंट्री है जिसने फर्स्ट पिग ट्रांसप्लांट, मतलब फर्स्ट पिग किडनी ट्रांसप्लांट किया था ह्यूमन में, दैट इज़ यूएसए। किसने किया था, यूएसए ने। ओके, नेक्स्ट, विच स्टेट इंट्रोड्यूस इंडियाज़ फर्स्ट एआई जनरेटेड स्कूल टीचर रोबोट। कौन सी स्टेट है जिसने इंट्रोड्यूस किया है इंडियाज़ का फर्स्ट एआई जनरेटेड स्कूल टीचर रोबोट। जो टीचर है स्कूल की वो रोबोट है, और उस रोबोट का नाम क्या है, पहले तो आपको पता नहीं कौन सी स्टेट ने किया, डैट इज़ केरला। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये पॉइंट है कि उस स्कूल टीचर रोबोट का नाम क्या था, उस टीचर रोबोट का नाम था एरिस, ARIRIS। ठीक है, ये है इंडियाज़ फर्स्ट एआई जनरेटेड स्कूल टीचर रोबोट का नाम। ठीक है, नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूट लॉन्च्ड नॉट इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक। कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने लॉन्च किया था नॉट इंडियाज़ का फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक। तो नॉट इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में किया था, और लॉन्च कहाँ हुआ, लॉन्च बाय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दैट इज़ BHU। और डीएनए विल बी एक्सट्रैक्टेड बाय द ऑटोमेटिक डीएनए एक्सक्रेटर मशीन से किया था, और कहाँ से, फ्रॉम ब्लड स्लाइवा में से। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंपनी अचीव्ड इंडियाज़ फर्स्ट ISCC प्लस सर्टिफिकेशन। कौन सी कंट्री है जिसने अचीव किया है इंडियाज़ फर्स्ट ISCC प्लस सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो वो पहले ISCC क्या हो गया आपका, दैट इज़ इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेट। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक ऐसी कंपनी है इंडियाज़ की फर्स्ट जो इसने यूज़ किया है टू यूज़ केमिकल रिसाइकलिंग फॉर सर्कुलर पॉलीमर्स। ठीक है, केमिकल रिसाइकलिंग यूज़ किया है इन्होंने, किसने, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, और रिसीव किया गया ISCC सर्टिफिकेट। ठीक है, रिलायंस डेवलप्ड टेक्नोलॉजी दैट टर्न्स प्लास्टिक वेस्ट इनटू पायरोलिसिस ऑयल। ठीक है, पायरोलिसिस ऑयल। ठीक है, नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड इंडियाज़ लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। कौन सा इंस्टीट्यूट है जो लॉन्च किया है इंडियाज़ लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और लोकेशन क्या रहेगी, कौन से इंस्टीट्यूट ने किया है, दैट इज़ IIT गुवाहाटी। ठीक है, एम क्या रहेगा उनका, टू प्रमोट द एडवांसमेंट ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी। क्या प्रमोट करने के लिए, ड्रोन की टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए उन्होंने एक ऐसा इंस्टीट्यूट लॉन्च किया है जिसको हम बोलेंगे इंडियाज़ लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। कहाँ पे है वो, गुवाहाटी। ठीक है, IIT। नेक्स्ट, विच यूनिवर्सिटी इनिशिएटेड फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल फॉर डेडली निपा वायरस वैक्सीन। कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने इनिशिएट किया था फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल फॉर डेडली निपा वायरस वैक्सीन। सो वैक्सीन का सबसे पहले नाम आपको पता होना चाहिए, कौन सी, CHA। ठीक है, ये नाम है उसका, निपा एंड वैक्सीन। ठीक है, इनिशिएट किसने की थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स ने। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया हैज़ अप्रूव्ड डैश करोड़। ठीक है, कितने करोड़ इंडिया ने अप्रूव किया है किस प्रोजेक्ट के लिए, SKAO स्काई प्रोजेक्ट के लिए। किस प्रोजेक्ट के लिए, और SKAO का पूरी फुल फॉर्म क्या आएगी, दैट इज़ स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, क्या आएगा, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। इंडिया ने कितना परसेंट, जो कितने फंडिंग दी गई है, तो कितने करोड़ फंडिंग की गई है, और जिस ये वो है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी है, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है। ये बिल्ड कहाँ पे हुआ है, बीइंग बिल्ट हुआ है ये ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका में। ठीक है, इंडियाज़ बिकम इट्स फुल मेंबर, एंड इंडिया ने फंडिंग कितनी की है, दैट इज़ 1250 करोड़। कितनी, 1250 करोड़ इंडिया ने इसमें अप्रूव किया है, इस पर फंडिंग की है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म। जो इंडिया का फर्स्ट जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म है उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, डैट इज़ भारत GPT। क्या है, भारत GPT। GPT सॉरी, इंडिया का फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, डैट इज जनरेटिव AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, और वो लॉन्च किसने किया है, लॉन्च किया है को रोवर ने
ठीक है, AI, और इसका एम क्या है, टू ट्रांसफॉर्म AI डायलॉग अक्रॉस 22 इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, कि AI डायलॉग जो है वो 22 इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म हो सके। ठीक है, नेक्स्ट, हु डेवलप्स इंडियाज़ फर्स्ट सेल्फ मेड एयरक्राफ्ट सीट? कौन है जिसने इंडिया की फर्स्ट सेल्फ मेड एयरक्राफ्ट सीट डेवलप की है? सो डेवलपर है इसका टाइम टूथ। क्या है? टाइम टूथ। एंड की है किसने? बेंगलोर बेस्ड इंजीनियरिंग कंपनी है, अनवील्ड विंग्स इंडिया 2024। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन नेवी टू इस्टेब्लिश सेकेंड VLF। VLF क्या आ गया? वेरी लो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन स्टेशन इन विच स्टेट? जो इंडियन नेवी है उसने इस्टेब्लिश किया सेकेंड वेरी लो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन स्टेशन, वो कौन सी स्टेट में किया है? तो लोकेशन है उसकी विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना। कहाँ? विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में। ठीक है, दिस स्टेशन विल हेल्प टू मेंटेन इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद शिप्स एंड सबमरीन्स। ठीक है, मेंटेन करने के लिए क्या? इफेक्टिव कम्युनिकेशन शिप्स एंड सबमरीन्स में मेंटेन रहे। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियाज़ लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? इंडिया का जो लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है वो कहाँ इनॉग्रेटेड, किस स्टेट में इनॉग्रेट हुआ है? तो उसकी लोकेशन है ऋषिकेश, उत्तराखंड में। ठीक है, और प्रोड्यूस क्या किया है उसमें? 50 kg ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन डेली, मतलब 50 kg ग्रीन हाइड्रोजन डेली वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो क्या किया है? इंडियाज़ लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ इनॉग्रेट किया? कौन सी स्टेट में? डैट इज़ उत्तराखंड, ऋषिकेश में। ठीक है, और इनॉग्रेटेड किसने किया है? डैट इज़ THDC इंडिया लिमिटेड। ठीक है, India has become the first country to prepare a comprehensive checklist of its entire fauna population, documenting 104,561 species है। ठीक है, इंडिया क्या है? इन्होंने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, उसका नाम क्या है? डेट इज़ भूपिंदर यादव। ठीक है, कि अकॉर्डिंग क्या है कि इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री, इंडिया एक ऐसी कंट्री है हमारे वर्ल्ड में जिसने एक प्रिपेयर किया है, चेकलिस्ट प्रिपेयर की है, एक चेकलिस्ट प्रिपेयर की है उसके एंटायर, जिसकी जितनी भी फौना जो है पॉपुलेशन है, जिसमें कवर करता है कितनी स्पीशीज़ कवर की है इन्होंने? 104,561 स्पीशीज़ कवर की हैं उसके बीच में। ठीक है, और ये बनाता है इंडिया को द ग्लोबल लीडर इन बायोडाइवर्सिटी डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्वर्सेशंस। ठीक है, और जो ये क्या बोलते हैं, जो मिनिस्टर है ये वाला भूपेंद्र यादव कोलकाता में। ठीक है, इन्होंने कहाँ की थी ये अनाउंस्ड? दिस माइलस्टोन अनाउंस्ड बाय यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव इन कोलकाता। ठीक है, इन्होंने बताया था, इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी, ये सेरेमनी हेल्ड हुई थी कहाँ पे? कोलकाता में, टू ऑब्जर्व द 109th एनिवर्सरी जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल ऑन कहाँ पे? 30 जून 2024। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया था फॉना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल, एक पोर्टल इन्होंने किया था जो मेंटेन करेगा, किसको? मेंटेन बाय द जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेगी। उसमें कंटेन किया था क्या? चेकलिस्ट बनाई थी एक, जिसमें इतनी स्पीशीज़ फौना के थे, और मिनिस्टर ने ऑल्सो इनॉग्रेटेड सेकेंड एनिमल टेक्सोनोमिक समिट किया था 2024, जो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? ऑर्गेनाइज किसने किया था? जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एट कोलकाता ने। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला? दिस पोर्टल वाइटल्स फॉर क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, साइंटिफिक रिसर्च 121 चेकलिस्ट फॉर ऑल नॉन टेक्सास। द इवेंट ऑल्सो फीचर द सेकेंड एनिमल टेक्सोनोमिकल समिट 2024। ठीक है, जो इन्होंने बोला है कि 121 चेकलिस्ट इन्होंने बनाई थी टेक्सास की, इसके अंदर इन्होंने 36 फाइलास जो है वो कंप्लीट की हैं। ठीक, कवर की हैं। कितने फाइलास? 36 फाइलास। ओके, अ न्यू टाइगर रिजर्व विल बी एस्टैब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश ड्यू टू एविडेंस ऑफ किसकी? टाइगर प्रेजेंस इन
सुहलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, सुहलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है, एविडेंस मिले थे क्योंकि जो है क्या बोलते हैं उसको, न्यू टाइगर रिजर्व जो है वो इस्टेब्लिश की गई है उत्तर प्रदेश में ड्यू टू एविडेंस ऑफ टाइगर रिजर्व, ठीक है, प्रेजेंस कहाँ पे, सुहेलपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और लोकेटेड कहाँ है ये, और मतलब ये जो है स्प्रेड, ये डिस्ट्रिक्ट किस किस में स्प्रेड है, ये लोकेटेड क्या कहाँ कहाँ है, श्रावस्ती, बलमपुर एंड गोंडा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इंडो वेस्टर्न बॉर्डर। Established in 1988, it features a mix of deciduous and semi-evergreen woodlands, ठीक है, diverse flora and fauna including tigers, leopards and various bird species, and the part of the बाबर तराई ecosystem, ठीक है। So next one is woman robot astronaut named Vyom Mitra will fly into space ahead of ISRO गगनयान मिशन के दौरान, ठीक है। अब वुमन रोबोट एस्ट्रोनॉट है जो कि एक फीमेल ह्यूमनॉइड स्पेस में जाएगी टिल 2025 तक। 25 में हमने ह्यूमंस भेजने हैं, ऐसा ये इसरो कहती है, ठीक है। और इसमें इन्होंने इस ईयर 2024 में रोबोट एस्ट्रोनॉट जो है वो स्पेस में भेजना है कि वहाँ पे रह सकते हैं नहीं, ठीक है। और ये इसरो का फर्स्ट अनमैन्ड गगनयान मिशन है। अगर आपको पूछे गगनयान मिशन में क्या है, तो एक व्योम मित्रा है जो कि फीमेल रोबोट है, ठीक है, एस्ट्रोनॉट रोबोट है जो फ्लाई करेगी कहाँ, स्पेस में, ठीक है। नेक्स्ट, कृत्यम AI becomes India's first AI setup to reach unicorn status। कृत्यम क्या है, एक AI है जो कि इंडियाज़ का फर्स्ट AI स्टार्टअप है टू रीच यूनिकॉर्न स्टेटस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला इंट्रोड्यूस द सिलिकॉन प्रूवन AI चिप, कराली चिप। जो अब आपको बोलेंगे कि कराली चिप AI जो चिप है सिलिकॉन प्रूवन, वो किसने इंट्रोड्यूस की है, वो इंट्रोड्यूस की है डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला ने, ठीक है। नेक्स्ट, एम्स दिल्ली इन कोलैबोरेशन विद CDAC पुणे लॉन्च द AI प्लेटफॉर्म ऑन्कोलॉजी। जो एम्स दिल्ली है ना, उनने पुणे CDAC के साथ कोलैबोरेशन करके, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑन्कोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड 1.5 बिलियन लोन टू इंडिया टू डेवलप द कंट्रीज लो कार्बन एनर्जी सेक्टर। रिसेंटली जो ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 1.5 बिलियन लोन जो है वो इंडिया को, लोन टू इंडिया टू डेवलप द क्या कंट्री, लो कार्बन एनर्जी सेक्टर, किसने किया है, वर्ल्ड बैंक ने, किसने किया है, वो किया है वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है 1.5 बिलियन लोन टू इंडिया को फॉर डेवलपिंग इट लो कार्बन एनर्जी सेक्टर फॉलोइंग अ सिमिलर लोन इन 2023 में भी किया था, ठीक है। और जो ये लो कार्बन एनर्जी सेक्टर है वो इंक्लूड क्या करता है, कौन कौन से फ्यूल इंक्लूड होते हैं उसमें, होते हैं हाइड्रोजन, बायोफ्यूल्स, और ये जो होते हैं ना, ये इसमें क्या होता है, इमिट लेस कार्बन देन फॉसिल फ्यूल्स, ये कम इमिट मतलब इसमें इमिशन होती है, ठीक है, कार्बन की देन फॉसिल फ्यूल्स में जितना होता है, ठीक है। इंडिया एम्स फॉर नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2070। इंडिया बोल रहा है कि हमारा एम है कि नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन हो जाएगी कब तक, 2070 तक, ओके। सपोर्टेड बाय इनिशिएटिव्स लाइक द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन विच यूजेस रिन्यूएबल एनर्जी फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन, ओके। नेक्स्ट, India will host first World Audio Visual and Entertainment Summit Waves in which city from November 2024, ठीक है। इन्होंने बोला है कि इंडिया जो है वो होस्ट करेगा फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, जिसको हम वेव्स बोलेंगे, ठीक है। कौन सी स्टेट में, फ्रॉम नवंबर से कौन सी स्टेट में, सो द आंसर इज़ गोवा में करेगा, वो होस्ट करेगा, ठीक है। इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट इन गोवा फ्रॉम कब, 2024 नवंबर में, ठीक है, 20 से 24 नवंबर को, कब, 2024 में, ठीक है। और ये अनाउंसमेंट किसने की थी, ये अनाउंसमेंट की थी यूनियन मिनिस्टर अश्विनी ने, ठीक है, विद गोवा चीफ मिनिस्टर
प्रमोद सवार। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही हम रखते हैं, इतनी ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको मैं पार्ट सेकंड में और करवा दूँगी। ओके।